इकोलेलिया जो कंडीशन है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों में दिख रहा होता है जब हमारे बच्चे स्पीच डेवलप कर रहे होते हैं। तो यानी कि उन बच्चों में जब स्पीच डेवलप हो रही होती है तो इकोलेलिया दिख रही होती है। अब इकोलेलिया को समझ लेते हैं पहले, तब इसके कंडीशन के बारे में बात करेंगे और डिटेलिंग बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए कि इस पे काम कैसे करना है और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ इकोलेलिया के बारे में। इकोलेलिया जो कंडीशन है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों में दिख रहा होता है जब हमारे बच्चे स्पीच डेवलप कर रहे होते हैं। तो यानी कि उन बच्चों में जब स्पीच डेवलप हो रही होती है तो इकोलेलिया दिख रही होती है। अब इकोलेलिया को समझ लेते हैं पहले, तब इसके कंडीशन के बारे में बात करेंगे और डिटेलिंग बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए कि इस पे काम कैसे करना है और जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। नहीं तो होता क्या है कि हम बहुत परेशान होते हैं कि बच्चा मेरे नॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा, नॉर्मल कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो हम ऐसे कौन से स्टेप को फॉलो करें कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों में ये जो कंडीशन है जो बहुत इरिटेटिंग है उसको तो रिजॉल्व कर पाए। क्योंकि हम सिखाते हैं और बच्चा रट लेता, बस बच्चा अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बच्चा बोल तो रहा है लेकिन हमारी बातों को ही बोल रहा है, वो बातें नहीं बोल रहा है जो उसके नीड बेस बोलनी चाहिए। तो नीड बेस हो या नॉर्मल रूटीन में बोलना हो या नॉर्मल वन टू वन किसी से कम्युनिकेशन करना हो, वो सब बच्चों में डेवलप नहीं हो रहा। तो कैसे डेवलप करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इकोलेलिया क्या होता है? दो तरह के इकोलेलिया होते हैं। एक होता है इमीडिएट इकोलेलिया, एक होता है डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट इकोलेलिया का मतलब ये हो जाता है कि जब आप कुछ बोल रहे हो, जैसे मुझे चाहिए पानी, तो बच्चा बोलेगा मुझे चाहिए पानी। या कई बार बोलते हैं कि हम घर जा रहे हैं, तो हम घर जा रहे हैं, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, चलोगे चलोगे। इस तरीके से रिपीटेशन ले रहा है, इको की तरह आ रहा होता है, तो इसलिए कहते हैं इकोलेलिया। अब आते हैं हम डिलेड इकोलेलिया में। जैसे कि डिलेड इकोलेलिया का मतलब ये हो जाता है जैसे जो पास्ट में सुना है बच्चे ने, जैसे राइम सुना बच्चे ने बहुत ज्यादा, या कोई सेंटेंस सुना बच्चे ने, वो पर्टिकुलर सेंटेंस पकड़ लेगा या पर्टिकुलर राइम पकड़ लेगा, उसका वो रिपीटेशन लेगा। और जब रिपीटेशन लेगा आपको लगेगा कि बोलते बोलते ये क्या बोलने लग गया बच्चा। तो ये भी एक तरह का इकोलेलिया होता है, इसको हम कहते हैं डिलेड इकोलेलिया। अब हमें ये समझना है कि इकोलेलिया हो क्यों रहा है, बच्चे के ब्रेन में क्यों चल रहा है ऐसा। कई बच्चे अपने आप को काम रखने के लिए, अपने आप को रिलैक्स सेल्फ रेगुलेट करने के लिए बच्चे बोलते रहते हैं। क्योंकि जब वो बच्चे बोल रहे होते हैं तो उनको इंगेजिंग लगता है, उनको लगता है कि बातें चल रही है, उनको लगता है कि कोई काम नहीं मिलेगा करने के लिए, उनको लगता है कि कोई प्रॉम्प्ट मतलब कोई प्रेशर नहीं देगा काम करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको फील हो रहा है कि हाँ ये समझ रहे कि हाँ मुझे कोई काम नहीं देगा करने के लिए, नहीं, वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेकर आना चाह रहे होते हैं, वो कंफर्ट पोजीशन बना रहे होते हैं कि एकदम से कोई आवाजें ना आ जाए। तो ये सिंपल आवाजें अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं। तो बच्चे तेज आवाज को ना सुने, बच्चे हाई टोन को ना सुने, बच्चे से एकदम कमांड ना सुने, उस सब सिचुएशन से बचने के लिए बच्चे अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। तो सेल्फ रेगुलेट का मतलब कि वो बोलते रहेंगे और उनको लगेगा कि उनको फील होता है कि वो इजी कंफर्ट में, लेकिन वो फील होता है ना कि वो समझ रहे होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मैं बोलूंगा ना तो कोई काम बोलेगा ना तो सुनाई नहीं देगा, मुझे इतना समझ नहीं होती। लेकिन ये फील करते हैं कि बच्चे जब मैं बोल रहा हूँ मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है, मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। यानी कि उनको एफर्ट नहीं डालना पड़ता जब वो बोल रहे होते हैं, क्योंकि बाकी की चीजें उनको सुनाई नहीं दे रही होती है। अब आप जोर से बोलेंगे चलो, तो बच्चे एकदम से डर जाते हैं, फिर बच्चे फिर गुनगुनाने लगते, चलो 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 चलो। इस तरीके से बच्चे बोलते हैं। तो सेल्फ रेगुलेट कई बार बच्चे करते हैं। बच्चे लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे कुछ सीख रहे होते हैं तो बच्चे उसी वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे आपने बोला कि या टीवी मोबाइल में देख लिया, या जनरली किसी से बात करते हुए या आपस में कोई बात करते हो उसको सुन लिया, तो कुछ वर्ड ऐसे पकड़ लेते, कुछ सेंटेंस ऐसे पकड़ लेते, तो उसको बार बार रिपीट करते, तो उस सेंटेंस में फ्रेमिंग करने की कोशिश करते। जैसे कि कई बच्चे ऐसे सुन लेते हैं कि आज हम बाहर जाएंगे, आज हम बाहर जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे, आज बाहर जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। वो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस अपने आप बना ले, लेकिन वो सुना कि हम बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे को लेके वो इमेजिनेशन किया था और वो सेकंड वर्ड उसने खुद ऐड किया, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद ये होने वाला है। तो उसको रिपीट करता है कि कब जाएंगे कब जाएंगे, क्योंकि उसका वो प्लेजर है। और जब वो प्लेजर बन जाता है बच्चे के लिए तो वो वर्ड को कनेक्ट करना चाहता है। घूमने चलोगे, बाइक पे बाइक पे बाइक पे घूमने जाएंगे, बाइक पे घूमने जाएंगे। इस तरीके से बच्चे बोलते हैं। तो वो भी देखा जाता है कि जब बच्चा लैंग्वेज को बनाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चा इकोलेलिया डेवलप कर रहा होता है। यानी कि बच्चा बार बार एक ही वर्ड को बोलता है और साथ के साथ दूसरे सेंटेंस को भी उसमें कनेक्ट कर देता है और फिर बार बार बोलता है। तो लैंग्वेज को प्रोसेस कर देता है बच्चा, लैंग्वेज को प्रोसेस करने की कोशिश करता है बच्चा, तो इकोलेलिया देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट चीजें हमें ये भी देखने को मिलती है कि अटेंशन सीक। मान लीजिए कि आप काम कर रहे हो और वो एकदम से बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो आप ध्यान देंगे
और फिर जब आप ध्यान देंगे तो बच्चा उसको प्लेजर की तरह लेता है, वो अटेंशन सीख करता है, उसको क्या लगता है कि हम मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो। वो दिखा दिखा के करेगा कोई काम, है आपको बोल बोल के कुछ बोल बोल के करने की कोशिश करेगा, ताकि आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, प्यार करोगे उससे, तो वो और करने की कोशिश करता है कि उसको लगता है कि अटेंशन मिलेगा, मुझे प्यार करने को मिलेगा, मुझे बिस्किट मिल जाएगा, मुझे टॉफी मिल जाएगा, मैं इस तरीके से करूंगा तो कि चुप रहिए, ले बिस्किट खाना है। तो वो बच्चे दिखा दिखा के करने की कोशिश करते हैं कि जब मैं ये बोलूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, और वो बार बार रिपीट करेगा। और करना कुछ है, बोलना कुछ है, उनको करना कुछ है। सपोज दैट कि वो बोलते हैं कि मैं सोऊंगा, उनको सोना नहीं है, उनको ये चाहिए कि आप चुप बैठ जाओ, मैं सोऊंगा। सोने पे क्या होगा, चलो मैं जा रही हूँ सोने, बोलते रहो, तो आप चले जाते हो, तो वो बच्चे ना कनेक्ट कर जाते कहीं ना कहीं। तो और उसको वो इस तरीके से करेंगे कि आपको लगेगा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, और वो काम करने के लिए बोल रहा होगा जो उसको पसंद है। समझना जरा कि वो सेंटेंस पकड़ लेगा और उस सेंटेंस में आपसे कुछ कमांड चाहेगा, आपसे कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाहेगा, और वो उसी को हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कह रहे होते हैं। तो बच्चे जब इकोलेलिया डेवलप कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें भी दिख रही होती है। मेमोरी रिकॉल, जैसे मैंने कहा पहले भी कि बच्चे पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट स्क्रिप्ट को बोलने की कोशिश करते, कोई भी बातें आपने कोई स्टोरी बोली उनके सामने, कोई भी सेंटेंस बनाया उनके सामने 3-4 लाइन में, तो बच्चे कनेक्ट कर जाते बच्चे, और वहां पे फिर रिपीट कर रहे होते बच्चे उस चीज को। हाँ, आप कहाँ गए थे, आपने फिर मैंगो खाया था, फिर मैंगो खाने के बाद पापा आपको घुमाने ले गए थे। और वो बच्चा अगर एकदम से रिकॉल करेगा वो सारे सिचुएशन को, उस सारे मेमोरी, उस सारे बातों को इमेजिनेशन में ले लिया, तो जो आपने सेंटेंस क्रिएट किया है उसको रट लेगा, उसको कनेक्ट कर जाएगा तुरंत, और वो फिर वो बच्चा सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में रह जाती है बातें। और जब भी वो कभी भी एकदम से याद आती है वो चीजें, या हल्का सा भी प्रॉम्प्ट मिलता है उस बातों का, या मैंगो खाए थे, हम मैंगो खाए थे, फिर पापा आए थे, सेम चीज फिर सारी स्क्रिप्ट बोल देगा वो। इसी को हम मेमोरी रिकॉल भी कहते हैं। तो बच्चे रिकॉलिंग करते समय भी ये करते हैं। तो जब भी हमारे बच्चे इकोलेलिया कर रहे होते हैं तो इन्हीं चारों के बीच, 5 के बीच में बच्चे फॉल कर रहे होते हैं, इसी तरीके से बिहेवियर दिखाते हैं। अब इन सब पे काम कैसे करना है उसको समझते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ काम नहीं कर रहे होते। हमें ये सिखाना है कि फंक्शनल कम्युनिकेशन कैसे है बच्चे में। ठीक है, जैसे मैं बोलता आपको जूस चाहिए, तो बच्चा बोलता आपको जूस चाहिए, तो हम उसको कहते हैं हाँ मुझे जूस चाहिए, बच्चा भी बोलता हाँ मुझे जूस चाहिए। तो हम कैसे कनेक्ट करें उसको कि हम मेरे बातों का आंसर दे, ना कि मेरी बातों को रिपीट करें। तो रिस्पॉन्स टाइम में और टर्न टेकिंग में डिफरेंस होता है। समझना जरा कि आपने मुझे बोला और मैंने सोच के बोला, तो इसके बीच में आ रहा है कि मुझे बोलना भी है, मेरा टर्न है, मेरी टर्न के अकॉर्डिंगली मुझे बोलना है। दूसरा, मुझे सोच के बोलना है, यानी कि मुझे रिस्पॉन्स देना है लेकिन वेट करके करना है। तो वेटिंग का कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है हमें, कि जैसे हम फंक्शनल अप्रोच को कहते हैं कि आप इसको जब सिखा रहे होंगे ना तो दोनों सेंटेंस बोलेंगे कि मुझे जूस चाहिए, आपको जूस चाहिए, हाँ बोलो मुझे जूस चाहिए। बच्चा दोनों बोलता है, तो आपको क्या करना है, बोलो आपको जूस। पहले आप मुंह पे फिंगर रखेंगे, इसको ऐसे 1 फिंगर, तो उसको मुंह बंद करके रखेंगे थोड़ा सा, और ये प्रैक्टिस करना है उसके साथ। ऐसे नहीं कि एक बार करेंगे बच्चा सीख जाएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप मुंह बंद करके रखेंगे, या ऐसे पकड़ लीजिए या ऐसे कर लीजिए, और बच्चा बोले ना, या ऐसे कर लीजिए आपको जूस चाहिए, अब बच्चे को पकड़ रखे, बच्चा बोल ऐसे करेगा बच्चा, तो बोलने नहीं देना है, फिर एकदम से हटाना है और ऐसे बोलना है, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। बोलो हाँ चाहिए, तो बच्चा बोलेगा हाँ चाहिए। और इसमें भी एक गैप डालोगे धीरे धीरे करके, जैसे आपने बोला हाँ चाहिए, फिर मुंह बंद करके रखो और आप बोल दिए हाँ चाहिए, तो थोड़ी देर बाद छोड़ो और फिर देखो कि बोल रहा है कि नहीं बोल रहा बच्चा। मतलब कि पहले 2 सेकंड यूज करो, पहले 2 सेकंड यूज करो, फिर 3 सेकंड यूज करो, मतलब गैप बढ़ाते चलना है, ताकि आप 5 मिनट बाद में बोल रहे हैं तो बच्चा उसको बोल रहा है। मेमोरी को कैसे यूज करना है वो बच्चा समझ जाता है। तो आपको दोनों तरीके से बोलना है, क्वेश्चन भी बोलना है, आंसर भी बोलना है, और उसको वेट करा के बोलना है। और रिस्पॉन्स टाइम कैसे लेना है, वेटिंग के साथ। अदरवाइज क्या होगा कि आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं और जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स लेने के चक्कर में समझ नहीं पा रहे कि उसका कब टर्न आ रहा है। तो टर्न का वेट करना बहुत जरूरी है, जब भी तो टर्न टेकिंग समझा जाता है। तो फंक्शनल अप्रोच का यूज करना है, यानी कि बच्चे को जो भी बुलवा रहे हो उसका आंसर भी दीजिए, क्वेश्चन भी दीजिए, और जरूर कीजिए कि पहले 1 सेंटेंस बुलवा रहे थे, फिर 2 सेंटेंस, फिर 3 सेंटेंस, फिर 4 सेंटेंस, ऐसे करते धीरे धीरे करके आपको सेंटेंसेस भी बड़ा करते चलना, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे वो बोलने आता है अपने टच को धीरे धीरे कम करना है। जैसे उसको आपने तेज पकड़ रखा था या आपने मुंह पे हाथों को प्रेशर के साथ रख रखा था, तो अपने टच को भी धीरे धीरे करके कम करते चलना है। और जब भी कम कर दोगे तो बच्चा मुंह बंद करेगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद बोलने की कोशिश, क्योंकि एक हैबिट बनाना पड़ता है बच्चे के साथ, कंडीशनिंग डेवलप करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉम्प्ट। उसको समझ लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि मुझे आपको जूस चाहिए, तो हाँ, अब इसके आगे बच्चा सेंटेंस बनाएगा हाँ
बोल दिया आपने, बोलो बोलो, अब बच्चा बोलेगा बोलो बोलो। आपको ये कुछ नहीं बोलना, आपको जूस चाहिए, बच्चे ने बोला आपको जूस चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, ठीक है बोल दिया हाँ मुझे चाहिए। फिर से बोलोगे आपको जूस चाहिए, फिर आप बच्चा भी बोलेगा हाँ आपको जूस चाहिए, फिर आप बोलेगा हाँ मुझे जूस चाहिए, फिर से आप बोलेंगे, फिर से बच्चा बोलेगा। तो आपको क्या करना है, 3-4 बार रिपीट कराने के बाद, 4 to 5 टाइम्स या 6-7 टाइम्स रिपीट कराने के बाद आपको सेंटेंस को ब्रेक कर देना कि आपको जूस चाहिए, हाँ मुझे, आगे का बच्चा बोलेगा हाँ मुझे जूस चाहिए, जूस चाहिए, या पीछे का बोल दो जूस चाहिए। ऐसे करके आप ब्रेक करेंगे ना कि बच्चा आपने एक वर्ड बोला और बच्चा सारे वर्ड को अपने आप कनेक्ट कर रहा है, तो उससे भी बच्चे का जो हैबिट पैटर्न है वो टूटता है। और उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको रिपीटेशन देना पड़ेगा, ताकि बच्चा सेंटेंस अपने आप बनाए, ना कि वो सुना हुआ पहले या जो आप बार बार बोल रहे हो उसी को रिपीट करें। बहुत ध्यान से समझना है। अगर कोई भी दिक्कत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ पाए। एक लास्ट अप्रोच को समझना है, क्योंकि लास्ट अप्रोच जो मैं बताने वाला हूँ उसको बहुत समझने की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, मॉडल करेक्ट स्पीच पैटर्न को समझते हैं, नेचुरलिस्टिक पैटर्न को समझना पड़ता है हमें। क्या करते हैं हम, नॉर्मल बोल रहे होते हैं कि हाँ मुझे जूस, क्या आपको जूस चाहिए, मुझे जूस चाहिए, हाँ ठीक है। ये मॉडल की तरह यूज करना है हमें कि आप और सेकंड पर्सन है कोई और बच्चा मुंह पे हाथ रख के बैठा हुआ है, लेकिन आप बात कर रहे हो मुझे जूस चाहिए, सेकंड पर्सन ने आपको, फर्स्ट पर्सन ने पूछा आपको जूस चाहिए, सेकंड पर्सन ने बोला हाँ मुझे जूस चाहिए, बच्चा थर्ड पर्सन है और वो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो आप दोनों को नोटिस कर रहा है। फिर से आप बोलो, फिर से सामने वाला पर्सन बोलेगा, फिर से आप बोलो, फिर से सामने वाला पर्सन बोला, और बच्चा नोटिस कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, वो क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है बच्चा। तो जैसे आप बोल रहे हो और उसके साउंड को चुप करा देना है और देखना है कि बच्चा फिर बोलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बोलते बोलते आप एक दूसरे वर्ड बोला आपको जूस चाहिए, बच्चे थर्ड सेकंड पर्सन बोल रहा हूँ हाँ मुझे जूस चाहिए, फिर आपने बोला आपको जूस चाहिए, सेकंड पर्सन ने बोला हाँ मुझे जूस चाहिए। आपके बच्चे ने क्या किया, जब आप ये बच्चा आप दोनों बात कर रहे थे तो आपका बच्चा नोटिस कर रहा था, आपको भी उनको, तो जब सेकंड पर्सन चुप हो गया तो बच्चे से या चुप रहो और देखो कि बच्चे का अपने आप निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो 5 to 10 सेकंड का वेट करने के बाद देखो कि वो प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 2 सेकंड का वेट करने की कोशिश करो या ज्यादा से ज्यादा वेट करने की कोशिश करो कि बच्चा उसको कितना समझ रहा है। और रिपीटेशन बहुत ज्यादा तो आपस में बात करते हुए कि बच्चा उसको समझे कि मुझे अगर कोई चुप हो गया तो मेरी टर्न आ रही है, मुझे बोलना वो सेंटेंस। दूसरी बात ये कि हम ये कोशिश करें कि हम विजुअल कार्ड का भी यूज करें कई बार, कि मेरे को अपने कार्ड के सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हम 3% है, ये भी एक नेक्स्ट विजुअल कार्ड अप्रोच कहते हैं इसको। जैसे मेरे पास एप्पल है, आपके पास बनाना है, थर्ड पर्सन के पास मैंगो है। मेरे पास एप्पल है, आपके पास बनाना है, थर्ड पर्सन के पास मैंगो है। मैंने बोला एप्पल खाऊंगा, आपने बोला बनाना खाऊंगा, थर्ड पर्सन ने बोला मैंगो खाऊंगा। ठीक है, मैंने बोला मैं एप्पल खा रहा था, आपने बोला बनाना खा रहा था, थर्ड पर्सन ने बोला मैंगो खा रहा था। सेंटेंस अलग अलग कनेक्ट करना है लेकिन कार्ड सेम होने वाले। और इसी तरीके से बच्चों को भी उसमें ऐड करते हुए बच्चे के सामने भी सेम कार्ड रखेंगे कुछ खाने वाला, और वो देखेंगे कि क्या जो मैं उस कार्ड पे जो सेंटेंसेस ऐड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या सेकंड पर्सन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है, फिर आपका बच्चा भी वो उस कार्ड को लेके जो उसका पर्टिकुलर कार्ड है उस पे वो सेंटेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा। इस तरीके से जब हम काम करते हैं ना तो बच्चा अपने टर्न का वेट करता है, इसको कहते हैं टर्न टेकिंग। और टर्न टेकिंग के साथ विजुअल कार्ड का यूज करने पे बच्चा उसको समझ जाता है कि मेरी टर्न कब आ रही है, मेरे टर्न पे मुझे क्या बोलना है, मेरे को कौन से वर्ड को कनेक्ट करना है। और इस तरीके से जब आप सिखाते हैं तो इकोलेलिया का कंडीशन जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है बच्चे में। और ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बहुत ईजी काम है। फिर भी आपको लगता है कि दिक्कत है तो प्लीज हमें कनेक्ट कीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि बच्चों को इसको कैसे कंट्रोल करना है। और मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।